सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम कुछ बात कर लेते हैं। वैसे तो आमतौर पर हम लोग बात कर रहे होते हैं बिज़नेस को, हम लोग कहते हैं कि ये एक कारोबार है रवायती अंदाज में, जैसे हम मार्केट में मतलब एक बंदा अपनी दुकान खोले बैठा है और कारोबार करे तो हम उसको बिज़नेस कहते हैं। लेकिन किसी भी अगर हम देखेंगे तो काम का आगाज़ करते हैं तो हम उसको जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसको हम कहेंगे कि कारोबार कर रहा है फ़लाँ शख्स। लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में हमने देखा कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर स्टार्टअप्स को बहुत तेज़ी से फ़रोग भी मिल रहा है। हाँ जी, और इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जनूबी एशिया में दूसरा ऐसा मुल्क इसको समझा जा रहा है जहाँ लोग स्टार्टअप की जानिब आ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपना काम। और अगर आप पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप जो है उसका आगाज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन शहर जो हैं वो बड़े शहर ही समझे जा रहे हैं कि अच्छा आप बड़े शहरों में कर रहे होंगे, सहूलियात ज़्यादा होती हैं और बाकी आपके कस्टमर रिलेशंस भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं। तो आपके लिए ये बेहतरीन जगह, जैसे लाहौर की बात होती है, कराची की, फैसलाबाद की खासतौर पर बात हो रही होती है। जबकि इस साल हम बात करें पाकिस्तान में शुरू होने वाले स्टार्टअप्स में लगभग 30 करोड़ 50 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी भी हो चुकी है। हम 1 करोड़ नौकरियों की हमेशा बात करते हैं और जब हम कभी फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो, तो हम यही कहते हैं कि जी कि गवर्नमेंट नहीं दे सकती है भाई आपको 1 करोड़ नौकरियां, ये आप अच्छी तरह समझ लें। और शायद ये विजन भी नहीं था, विजन यही था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए ना, जिसके बाद बिजनेस फले फूले और आप भी फले फूले। एग्जैक्टली वही होता है कि जिससे आप इकरा बिजनेस करे, इकरा मुझे भी नौकरी दे, गवर्नमेंट को भी उससे जो है फायदा हो रहा था। और अच्छा लोग पूछ रहे होते हैं कि इसको इकरा ने बात अनसुनी कर दी। मैं अपनी बात कही थी इसलिए शायद आंसर ही हो गई है। लेकिन हमसे बात ये हो रही होती है कि जैसे लोग हर कोई पूछ रहा होता है कि जैसे स्टार्टअप अगर हमने करना है तो क्या मतलब करें ऐसा कि हमें जो है कामयाबी भी मिल सके। पहली बात तो ये कि स्टार्टअप है क्या, बंदे हम इसके अंदर ही कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं ये कोई बड़ी कोई अजीब सी चीज़ है, ये कोई अंग्रेजी सी चीज़ है, हमें समझ ही नहीं आ रही है, कोई आम आदमी कर भी सकता है नहीं कर सकता, और हमारे पास तो पैसे नहीं है। एग्जैक्टली जब पैसे नहीं है तो कैसे आगाज़ होगा? वही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एंटरप्रेन्योर डॉक्टर राबिया उस्मान मौजूद हैं, तो उनसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो डॉक्टर राबिया हमें ये बताइएगा कि ऐसे कौन से आम फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करके हम एक अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आम शख्स जिसके पास पैसे भी नहीं है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पहले तो बात है कि हमने समझना है कि स्टार्टअप है क्या, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं बिजनेस और स्टार्टअप में, ठीक है, उनको एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं पता, ठीक है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। वो ये है कि बिजनेस जो है वो मोस्टली हमें ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है, जो एंटरप्रेन्योर है इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कौन सा आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जो कि आप सोच रहे होते हैं दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू आप उसको शुरू करना बड़ा मुश्किल है, आप सोचते हैं कि फाइनेंसिस की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा कि हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट पे बेस करके जो हम बिज़नेस शुरू करते हैं दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एक इनोवेशन होती है उसके अंदर, देयर इज़ अनदर द न्यू आइडिया जो पहले नहीं होता, ठीक है। इनोवेशन होती है उसके अंदर, इंट्यूशन होती है उसके अंदर। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिल्कुल मैं ये बात करूँगी, बड़ी आपने अच्छी बात की है कि पिछले साल से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और पीपल आर गेटिंग हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है स्टार्टअप्स के अंदर। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है कि जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि फाउंडर का अपना मोटिवेटेड होना, ठीक है, उसके लिए उसका अपना पैशनेट होना, स्पिरिट होना, क्योंकि जब तक आप में स्पिरिट नहीं होगी, आप में पैशन नहीं होगा, सीरियसली यू कांट बी एन एंटरप्रेन्योर, आप नहीं हो सकते। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका अपना स्पिरिट्स हाई रखना, कि मैंने उसको रखना है, मोटिवेटेड रहना। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द थिंग कि आपको हर दिन जो है स्टार्टअप का आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं कोई चीज़ तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा इज़ गोइंग टू बी 3 मंथ्स में हमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, 6 मंथ्स में इतनी मिलेगी, आप फिजिबिलिटी तो निकालते हैं ना, तो लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो हर दिन होता है वो अच्छा नहीं होता है। सो आपका खुद मोटिवेटेड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ दिस के जिस तरह बिज़नेस में यूजुअली हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे टिपिकल होते हैं।
हम शोल्डर ढूंढ रहे होते हैं, बट यहाँ पे द फाउंडर हैज़ टू बी मोटिवेटेड हिमसेल्फ। और बेसब्रा भी नहीं होना चाहिए, मतलब हम बड़े बेसब्र होते हैं कि जी कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, बंद करो, पैकअप जी, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नया करो। हाँ, बिल्कुल, आप कुछ नया करते हैं। अच्छा डॉक्टर राबिया, जिस तरह से आपने कहा कि इनोवेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर, हम वेस्ट में देखें तो स्टार्टअप्स के हवाले से वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप्स होने चाहिए, लोगों के मसाइल उससे हल हो रहे हो तो वो सबसे बेहतरीन होते हैं। स्टार्टअप्स कैसे होने चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, और बिलीव मी हमारे यहाँ पे इतना टैलेंट है कि आप सोचें कि हमारे पास लोगों के पास आइडियाज़ बहुत हैं, बहुत इनोवेशन है, लेकिन वही वाली बात है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फिर वो रुक जाते हैं। बट जैसे आपने कहा है कि फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स, आई वोंट टेक द नेम्स, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स हम हमारे सामने आते हैं जिनको फंडिंग मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑन द रूफ नाउ। उनको बहुत अच्छा कहते हैं फ्रूट मिला है उनको, उनकी स्ट्रगल का, उनकी इंट्यूशन का, उनकी इनोवेशन का उनको मिला है, और आई थिंक दिस इज़ वन द मोटिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से बाकी स्टार्टअप्स के लिए भी जो हमारी यूथ है वो बहुत मोटिवेटेड है। वैसे आप लोग लकी इसलिए भी हैं कि प्रॉब्लम्स ही इतने ज़्यादा हैं हमारे माशरे के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ भी सकती है, और नौजवान बहुत ज़्यादा इस पर काम भी कर रहे हैं, और आपका आइडिया अच्छा होता है तो यकीन करें जिसने भी फाइनेंस करना है उसको बहुत पसंद आता है, और वो फिर आपको सपोर्ट कर रहा होता है। और ऐसा नहीं होता कि आइडिया भी आपको ही आ गया है, फाइनेंसेस भी आपके पास ही हैं और सारा कुछ कर भी आपने लिया, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये टीम एफर्ट ही होती है, तो परेशान नहीं होना। आइडिया है तो उस आइडिया को खरीदने वाले, आपके साथ चलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। है कि जो टीम एफर्ट है, दैट इज़ द अदर थिंग जो फैक्टर है मोटिवेटिंग हमारा एक स्टार्टअप का। ठीक है, आपके पास जब तक अच्छी टीम नहीं होगी यू कैन नॉट ग्रो। यूजुअली लोग समझते हैं कि आप जिस तरह औरतों में यही होता है कि वो वन मैन शो बन जाती है व्हेन दे स्टार्ट समथिंग। ठीक है, तो वन मैन शो नहीं चल सकता इन एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप और इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सो यू नीड अ गुड टीम। आपको एक अच्छी टीम बनानी, एक अच्छा फाउंडर वो होता है जो अपनी टीम को अपने साथ लेके ग्रो करता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबको आई थिंक सोचना चाहिए, बिकॉज वन मैन शो नहीं होता कहीं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अभी जिस तरह से बहुत सारी खवातीन इस टाइम हम लोगों को सुन रही हैं, बहुत सारी हम लोग इससे पहले भी बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी खवातीन ये सवाल करती हैं कि आखिर हम कैसे घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़, या अगर हम लोगों को मतलब इतना नहीं इस्तेमाल करना आता, कंप्यूटर का भी हमें इतना ही पता है, तो हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप उन खवातीन को क्या बताएंगी कि क्या वो भी स्टार्ट कर सकती हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि खुद मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी। जब तक आपके अंदर खुद स्पिरिट नहीं होगा यू कांट डू एनीथिंग। आपके पास फाइनेंसेस भी आ जाएंगे, उसके बावजूद जब तक आपके अपने अंदर स्पिरिट नहीं होगा यू कांट बी एबल टू डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। Being a president of Women Chamber of Commerce and Industry Bahawalpur, seriously I've been through this women problem because मैंने देखा है कि उनके पास बड़े आइडियाज़ हैं, बहुत बड़ी इनोवेटिव हैं वो औरतें, लेकिन वही समझती हैं कि फाइनेंसिस की वजह से हम रुक गए हैं। बट द थिंग इज़ कि अब इट इज़ सो, हम कह रहे हैं हम कितने लकी हैं कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी अवेलेबल टू अस, हमारे पास सामने है। और अब ये कह लें कि इट्स नॉट दैट कॉस्टली कि आप कहेंगे जी मुझे लाखों लगाने हैं तो मेरा शुरू होगा बिजनेस, ऐसा नहीं है। सो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ओवर द नाइट आपको बहुत सारी चीज़ें सक्सेस मिल सकती है विद द टेक्नोलॉजी। माई सेल्फ मतलब आई एम ऑल्सो रनिंग 2 businesses एज वेल, और वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। तो बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स है। सो आई गेस उन औरतों को थोड़ा सा आप कह लें कि हमें विज़न देने की ज़रूरत है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू, बिकॉज हम शहर की औरतें, जैसा बड़े शहर में आपने कहा है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो इट्स इजी टू ग्रो, दिस इज़ राइट, लेकिन जो हमारी औरतें जो गांव में बैठी हुई हैं हमने उनको भी तो ग्रो करना है ना अपने साथ साथ। वही वाली बात है कि इट्स लाइक अ टीम, आपने खुद ग्रो करना है तो आपने उनको भी ग्रो कराना है अपने साथ साथ। बट येस, बहुत सारे तरीके हैं, नॉन फाइनेंशियल तरीके भी हैं, और आई थिंक वन ऑफ द रीज़न कि जो नॉन फाइनेंशियल में हेल्पफुल हो सकता है दैट इज़ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है डॉक्टर राबिया, एक अहम चीज़ ये है कि हमने स्टार्टअप कोई है, हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, फिर हम कहते हैं कि अच्छा उधार ले लेते हैं, इकरा मुझे इतने दे दो, यार आप मुझे इतने दे दो। बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, रिलेटिव भी है, सबके केसेस एक जैसे नहीं होते। क्या उधार लेकर किसी बिज़नेस का आगाज़ करना चाहिए? अगर
कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, मैंने उससे इतने पकड़े कामयाब हो गए, लेकिन हमें थ्योरी क्या बताती है? थ्योरी बताती है कि नहीं, उधार लेके बेहतर काम हो सकता है। ठीक है, इसको मैं कहूँगी डिपेंड्स, बिकॉज ये देखिए आप जिस तरह आप बात करें कि हमने उधार ले लिए, अब आजकल इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो एंजल इन्वेस्टर्स से भी हम ले सकते हैं, और क्योंकि हम वही कह रही हूँ, अगर हमारे आइडिया में दम है एंड इट विल रियली गो ऑन, वो ग्रो कर सकता है, तो विद द टाइम वो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, वो पूरा कर लेगा, ठीक है। लेकिन येस यू कैन गो विद उधार एज वेल, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उधार लिया कितना है। अगर आपको पता है कि आपका आइडिया में इतना दम नहीं है और आप लाखों लाख लेके बैठ गए हैं, तो फिजिबिलिटी आपने निकाली नहीं है, तो हाउ कैन यू ग्रो? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप 3 to 6 मंथ्स की फिजिबिलिटी निकाल लें उसकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर भाई, ये भी बताएं कि आपने वैसे तो बताया कि जी कि पहली चीज़ ये है कि आपने बहुत मोटिवेटेड होना है। जो आप देख लें कि फाउंडर है उसका मोटिवेशन लेवल आसमान से, जो कल आसिफ अली का था ना मैच में वो वाला मोटिवेशन लेवल होना चाहिए कि पिच के सेंटर से गए छाता वापस चले जाओ, वो वाला। लेकिन पहला स्टेप है क्या, पहला कदम है क्या? आपको लगेगा कब कि भाई ये काम मैं भी कर सकता हूँ? अच्छा, उसके लिए एक इशू है, ठीक है। वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरह जो हमारी यूथ जो आ रही है, ठीक है, वो यही करते हैं, दे गेट अ गुड टीम, वो अपनी टीम बनाते हैं एंड देन दे स्टार्ट, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी यही है कि बिकॉज जितने स्टार्टअप्स का जो पहला स्टेप होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, ठीक है। और डिफ़िकल्टी का रीज़न ये है कि जो हमारे कह लें कि जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज़ नॉट सिंपल, ठीक है। वो सिंपल नहीं है। उसके सिंपल होने की वजह ये है कि चले मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज व्हेन आई हैव टू गो, मैंने अपना एक बिजनेस अकाउंट खुलवाना था, इट टुक मी लाइक 2 to 3 months कि मैं उसको बिजनेस अकाउंट खुलवा सकूँ अपना। और आप खुद सोचें कि एक बंदा जो 3 महीने से सब यही कोशिश कर रहा है कि मेरा एक अकाउंट खुल जाए, उसके लिए स्टार्टअप कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन को सिंपल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब जिस तरह टैक्सेस का अल्हम्दुलिल्लाह इस टेन्योर में काफ़ी रुझान है तो इस टैक्सेशन को जो है वो रिलैक्स करना चाहिए, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप। इसलिए एटलीस्ट फॉर 5 years, बिकॉज एक स्टार्टअप वाला जो बंदा या बंदी है, ऑफ कोर्स उसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसकी और बहुत सारी कॉस्ट है जो उसने निकालनी है, और उस इनोवेशन को भी साथ उसने लेके चलना है, तो आपको स्टेबल करना है उसने, ठीक है। टैक्सेशन में रिलैक्सेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल होनी चाहिए, और इसके अलावा मैं कहूँगी कि जो हमारी यूटिलिटी कॉस्ट है दैट इज़ टू हाई, ठीक है। उसको अब आप जिस तरह आप देखें, हमारी बिजली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जिससे कमर्शियली बिजनेस आप देना है बिजली का बिल, वो अपनी कॉस्ट क्या ही निकालेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल कि आप उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दे। यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली हिट करती है प्रॉफिटेबिलिटी पर, तो उसको जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट से उस पर भी रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये आई थिंक कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं इन अ स्टार्टअप विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर भी मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टार्टअप्स जो अभी काम कर रहे हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें को ओवरकम करके दे आर डूइंग वेरी वेल। और आई मस्ट से कि इसके अंदर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एवरी काइंड ऑफ स्टार्टअप। तो आई वुड इनकरेज गवर्नमेंट के वो औरतों को, खास तौर पे औरतों को बहुत ज़रूरी है। यस, तो क्योंकि हमने छोटे शहरों में, देहात में खास तौर पे उनको भी मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम सब की भी जिम्मेदारी है। और वो जो स्टार्टअप्स जिनके कामयाब हो गए हैं, जो इस वक्त माशाल्लाह हमारे लिए मिसाल बने हुए हैं, उन पर ज़रा जिम्मेदारी आयद होती है कि दूसरों को भी मोटिवेट करें, आगे लेके जाएं। डॉक्टर राबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और यकीनन काफ़ी लोगों को पता लगा होगा कि स्टार्टअप क्या है और स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। बिल्कुल उसकी मुश्किलात क्या, उनको कैसे ओवरकम करना है। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की तजावीज़ की भी, क्योंकि तजवीज़ दी है वर्ल्ड बैंक की जानिब से कि पाकिस्तान को बरामदी चैलेंजेस से निमटने के लिए एक मरबूत और तवील मुद्दती इस्लाहाती हिकमत अमली की ज़रूरत है। हाँ जी, जिसके लिए वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमती इदारों के दरमियान राबतों की ज़रूरत होगी ताकि पॉलिसी फैसलों को हम आहंग किया जा सके। और रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि मजबूत इक्तसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए
पाकिस्तान को निजी सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक हमजा मुल्क के मुसलसल तजारती अदम तवाज़ुन का जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि आला मौसर दरामदी टैरिफ की शरह और बरामदी सलाहियत को बढ़ाने के लिए इदारों के लिए तवील मुद्दती फाइनेंसिंग की महदूद दस्तियाबी, बरामद कुनंदगान के लिए मार्केट इंटेलिजेंस खिदमात की नाकाफ़ी फराहमी और पाकिस्तानी इदारों में कम पैदावारी सलाहियत बरामदात में रुकावट जो है, ये अहम अवामिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक ने जो तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को बरामदी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मरबूत और तवील मुद्दती इस्लाहाती हिकमत अमली की ज़रूरत है, और वफाकी और सूबाई सतह पर भी वो बात कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं कि जिस पर हुकूमती इदारों के दरमियान राब्तों की ज़रूरत भी होगी। तो इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, क्या अवामिल हैं, क्या मराहिल हैं, ये तजावीज़ कितनी ज़्यादा आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनके ऊपर अमल दरामद करना कितना इम्पॉर्टेंट है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वफाकी और सूबाई हुकूमतों में जो पॉलिसी साजी है या पॉलिसी फ़ैसले हैं, उनको हम आहंग करने की भी बात हो रही है इसके अंदर कि जी के कुछ। और दूसरा एक और अहम चीज़ ये भी होती है, जब भी आपकी पॉलिसी बना रहे होते हैं तो उसकी कंटिन्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जी कि उसका तसलसल बरकरार रहता है या नहीं रहता है। और ये रिपोर्ट है जिसमें ये भी तजवीज़ दे दी है उन्होंने कि जी कि मजबूत इक्तिसादी तरक्की को बरकरार रखना है तो पाकिस्तान को निजी सरमायाकारी है और जो बरामदात है इजाफा, ये भी उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि अक्सर हमें तजावीज़ आती हैं, कई रिपोर्ट्स होती हैं कि जिसके ऊपर तजावीज़ ऐसी होती हैं कि जो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये दुरुस्त बात है। कुछ तजावीज़ होती हैं कि जो शायद हम समझ रहे होते हैं कि इसकी हमें शायद अभी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमजा, लेकिन जो बरामदात वाली बात है ये तो मतलब हर कोई, अगर हम माहिर मुआशियात से भी बात कर रहे होते हैं तो वो भी यही तजवीज़ दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो अगर हमने अपने आप को ग्रो करना है और अगर हमने पैसे को डी वैल्यू होने से बचाना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है। हम एक्सपोर्ट्स अपनी क्वालिटी की और इतनी ज़्यादा बनाए, बिल्कुल, क्योंकि इम्पोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, तो फिर उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इसी तरह से अच्छा तेल की कीमतों की भी अगर साथ ही बात कर लें, हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं और मईशत की बात हो रही है, तो तेल के हवाले से भी 2 दिन हमने देखा कि कुछ आलमी मंडी में कमी रही, और आज की अगर बात कर लें तो फिर हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपर ही जा रही हैं। और डॉलर के हवाले से भी जो बहुत ज़्यादा तशवीश मौजूद थी और तशवीश है भी, तो उसमें भी जो सऊदी अरब के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो दौरा सऊदी अरब पर गए थे, उसके बाद हमने देखा है कि कुछ स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। पहले से हमजा हम बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इरफान मुफ्ती साहब। वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को बरामदी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मरबूत और तवील मुद्दती इस्लाहाती हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिसके लिए वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमती इदारों के दरमियान राब्तों की भी ज़रूरत होगी ताकि पॉलिसी फैसलों को हम आहंग किया जा सके। आप इस तजवीज़ को कितना काबिल अमल समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम रिपोर्ट है जिसका आपने इशारा किया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट जारी किया है। इससे 2-3 बातें बड़ी अहम सामने आई हैं। एक तो देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा रही और हमारे जो नेगेटिव ट्रेंड्स थे इकोनॉमी के, उसमें काफी बेहतरी नजर आ रही है। अकाउंट डेफिसिट हमारा बेहतर हुआ है, रेमिटेंसेस का हमारा बेहतर हुआ है और कुछ भी हम रिकवर कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात इस रिपोर्ट में आई है और जो बड़े सालों से हम ये बात कहते रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही हम कम इस्तेमाल करते हैं। और उसकी बुनियादी वजूहत जो सपोर्ट ने हमें दी है, उससे तो ये लगता है कि जब तक वो फैक्टर्स हम नहीं डील करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। बल्कि पिछले साल से अब कोई 16% का डिक्लाइन हुआ है हमारे अंदर। तो उसमें जो 3-4 बड़े अहम फैक्टर है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर बात हो। एक तो यह है कि हमारे यहाँ जो हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। इसको हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पर देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जो अवेलेबिलिटी है हमारे एक्सपोर्टर के लिए, वो अभी तक बहुत लिमिटेड है। वो उनको फाइनेंस जो चाहिए होता है, जिस टाइम पर चाहिए होता है, जिसको वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फाइनेंस अवेलेबल नहीं पाकिस्तान में। फिर इसके साथ साथ ये है कि एक जो लॉन्ग टर्म वो होता है ना, एक इंटेलिजेंस चाहिए होती है कि बाहर की मार्केट में किस किस्म की प्रोडक्ट्स चलती हैं, वो इंटेलिजेंस हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। नतीजा ये होता है कि एक्सपोर्टर जो चीज बनाते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को उसकी उतनी जरूरत नहीं होती। अगर हम उसको ज्यादा बेहतर वैल्यू एडिशन कर लेते हैं तो उसकी ज्यादा मार्केट होती है। तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि हमें
एक्सपोर्ट के लिए कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल। वो हम नहीं कर पाते। और सबसे आखिर में जो अहम बात उन्होंने कही है वो लो प्रोडक्टिविटी, कि पाकिस्तान में अभी भी प्रोडक्शन का जो स्केल है वो हर साल वेरी करता है और ये डिक्लाइन हुआ है। जैसे इस साल कॉटन हमारी कम हुई, इससे भी हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो कम हो सकता है। तो ठीक है इरफान मफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे जी, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह